sind Chaotis! Schmiede die Würde! 12 सितंबर को फाइनली इंडिया में रिलीज हुआ डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी, जो कि मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने नहीं जा पाया था ड्यू टू सम रीजंस। लेकिन मैं ये मूवी देखने गया था 16 सितंबर को एंड माय प्लान वाज कि 17 से 18 तारीख के अंदर एक रिव्यू वीडियो बना के पोस्ट कर दूँ, बट नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ बीइंग लेजी एंड डूइंग प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन फाइनली बना लिया। There would be two sections in this video. First one is spoiler free and the second one contains spoiler. अगर आपको spoiler नहीं चाहिए, so you can skip that part. So without wasting any time, let's get started. ज़्यादातर सबको डीमन स्लेयर के बारे में पता जरूर होगा, लेकिन जिनको भी नहीं पता, दिस इज एन एनीमे जो 2019 में रिलीज हुआ था। इसके राइटर का नाम है कोयोहारू कोटगी। दिस मूवी इज कंटिन्यूएशन आफ्टर सीजन 4, जब उबुयाशी के मेंशन ब्लास्ट होने के बाद सारे हाशिरास यूनाइट होते हैं मुजान को मारने, लेकिन नकीमे उन्हें इन्फिनिटी कैसल के अंदर फेंक देती है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस मूवी इज द साउंड ट्रैक्स। द साउंड ट्रैक्स आर पीक, जैसे कि जेनित्सु, उसके बाद ग्यू, फिर आकाजा एंड द मेन थीम ऑफ इन्फिनिटी कैसल। और एनिमेशन के बारे में तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज आप सभी को पता होगा कि डीमन स्लेयर का एनिमेशन हमेशा से ही टॉप नॉच रहती है। द फाइट सीन्स आर चुम्मेश्वरी। दिस मूवी इज अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ एक्शन एंड इमोशनल सीन्स। 久しぶりだな善逸 मैं सबसे ज़्यादा जिस फाइट के लिए हाइप था, दैट वाज जेनित्सु वर्सेस काइगाकू, द बैटल बिटवीन टू थंडर ब्रीथिंग यूजर्स। वो लिटरली एक अपर रैंक के साथ 1v1 कर रहा था विदाउट एनी फियर, एंड जेनित्सु के थंडर ब्रीथिंग 7 फॉर्म की जो बिल्डअप थी, दैट लिटरली गेव मी गूज़बम्प्स। फाइट कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन जितना था काफ़ी था। उसके बाद हमें जेनित्सु और काइगाकू का पास्ट दिखाया जाता है कि how Zenitsu respected Kaigaku and how Kaigaku despised Zenitsu. After that battle, Zenitsu sees his grandpa, and his grandpa says, "You are my pride and joy." This scene was emotional. Thunder breathing. 7 form. God of flame and thunder. उसके बाद द बैटल बिटवीन डोमा एंड शिनोबू वाज ऑसम, लेकिन बहुत ही जल्दी खत्म हो गया एंड शिनोबू डाई। वेल, मांगा रीडर्स को पता होगा कि शिनोबू का मरना ज़ाया नहीं जाएगा, एंड डोमा लिटरली शिनोबू के पॉइजन्स के नशे कर रहा था। ब्रो वाज डूइंग नशा। उसके बाद कना ऑल्सो जॉइन द फाइट एंड इनस्के ऑन हिज वे। मेरे हिसाब से इनस्के को और थोड़ा ज़्यादा स्क्रीन टाइम देना चाहिए था। अनदर फाइट जिसके लिए मैं हाइप था, दैट वाज आकाजा वर्सेस तांजीरो एंड ग्यू। आकाजा का एंट्री जैम, उसकी एंट्री ऐसी थी कि हाँ, वी नीड टू लॉक इन नाउ। फ्लैशबैक बहुत ज़्यादा थे, लेकिन आई एंजॉयड। आई लाइक जिस तरह उन्होंने आकाजा के पास्ट को दिखाया, कैसे वो अपने पिता के मेडिसिन के लिए हाथ कटवाने को भी राजी था। हाउ ही रिस्पेक्टेड हिज मास्टर केजो एंड लव्ड हिज फियांसे कोयुकी। पास के डोजो वाले वो जमीन लेना चाहते थे, बट वो लोग केजो और हाकुजी को एक फेयर फाइट में कभी नहीं हरा पाते, सो उन्होंने कुएं के पानी में जहर मिला दिया। उसकी वजह से हाकुजी जब अपने पिता के कवर में बताना चाहता है कि उसकी शादी होने वाली है, और लौटने के बाद वो देखता है कि उसका मास्टर एंड होने वाली बीवी मर चुकी है। गुस्से में आगे 18 साल का हाकुजी लिटरली 67 ट्रेंड एडल्ट्स को बुरी तरह मार देता है विदाउट एनी काइंड ऑफ वेपन, ओनली हिज फिस्ट। फिर अपना वाटर हाशिरा ग्यू तोमियो का अनलॉक्स हिज डीमन स्लेयर मार्क एंड द बैटल बिकेम्स मोर इंटेंस। लेकिन इवेंचुअली ग्यू का स्टैमिना खत्म हो जाता है एंड आकाजा उसको डोनट बना देता है। लेकिन एक सेकेंड, खून ग्यू का नहीं था, वो खून था आकाजा का, एंड उसका हाथ करके गिर जाता है और उसका हाथ तांजीरो काट देता है, क्योंकि he unlocked the selfless state, the see-through world. Basically, Tanjiro can predict the next move with high accuracy. उसके बाद एक सीन का आकाजा तांजीरो को सेंस ही नहीं कर पाता। उसके अंदर का फाइटिंग स्पिरिट अब खत्म हो चुका है एंड आकाजा का कंपास नीडल उसको सेंस ही नहीं कर पा रहा। अगर तांजीरो चाहता तो आकाजा का सर वैसे भी उड़ा सकता था, लेकिन उसकी जी मस्ती तो देखो। क्यों भी ये देख के कन्फ्यूज हो जाता है कि ये क्या कर रहा है, ये तो एक ब्लो में उसका सिर उड़ा सकता था, लेकिन फिर भी तांजीरो उसका सिर काटने में कामयाब हो जाता है। लेकिन वो आकाजा लिटरली अपना सर रिजेनरेट कर रहा था। आकाजा लिटरली अपना सिर रिजेनरेट करने लग जाता है। ब्लो वाज लाइक आई एम गोना डाई टुडे। अगर इस पॉइंट पर आकाजा गिव अप नहीं करता तो तांजीरो एंड ग्यू RIP। इन द एंड आकाजा लॉस्ट बट हाकुजी वॉन। ओवरऑल अगर आपको एंटरटेनिंग मूवी चाहिए
this movie is the one. I enjoyed watching this movie. IMDb में इस मूवी की 8.7 रेटिंग है. मुझे पता है वीडियो में बहुत सारे फ्लॉज है, लेकिन मैं भी सीख ही रहा हूँ अभी. आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाऊँगा. Overall, this movie was great. Till then, take care and sayonara.